तो आज इकोनॉमिक्स के क्लास में पॉवर्टी पढ़ाया जा रहा है, गरीबी। तो गरीबी में एक बताया गया है कि संरचनात्मक बदलाव क्या होता है। तो उसका डिफिनीशन लिखाया है कि किसी अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक बेरोजगारी तब तक उत्पन्न होती है जब अर्थव्यवस्था का औद्योगिक ढांचा या औद्योगिक संरचना में बदलाव होता है। मतलब कोई उद्योग है और वहाँ कोई आधुनिक टेक्नोलॉजी लाते हैं या किसी स्ट्रक्चर में बदलाव किया जाता है, तब ये संरचनात्मक बदलाव होता है। दूसरा पॉइंट है किसी उद्योग के द्वारा उत्पादित की जा रही वस्तुओं का उत्पादन को बंद कर देना या मांग कम हो जाने के कारण उत्पादन कम किए जाने की स्थिति में बेरोजगारी उत्पन्न होती है। इसे संरचनात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। तीसरा पॉइंट दिखाया है कि उत्पादन कार्य में उपयोग हो रही तकनीकी में परिवर्तन होने के कारण बेरोजगारी का दर में वृद्धि होती है, उसे संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। चौथा पॉइंट लिखा है इस प्रकार का बेरोजगारी मुख्य रूप से विकसित राष्ट्रों में देखी जाती है। ये बता रहा है कि इस प्रकार का बेरोजगारी विकसित राष्ट्रों में देखा जाता है, लाइक अमेरिका। और एक बताया है कि घर्षणात्मक बेरोजगारी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रिक्शनल पॉवर्टी। इसका डिफिनेशन है इस प्रकार की बेरोजगारी को अस्थिर बेरोजगारी के रूप में भी जाना जाता है। सामान्यतः घर्षणात्मक बेरोजगारी की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब एक श्रमिक एक काम को छोड़कर दूसरे काम को पकड़ता है, तो इस स्थिति में कुछ दिनों तक वह बेरोजगारी का सामना करता है और इसे ही घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। घर्षणात्मक बेरोजगारी के कुछ अन्य कारण भी हैं, जैसे कच्चे माल की कमी, मशीनों में तकनीकी गड़बड़ी, नए मशीनों के बारे में मजदूरों के पास जानकारी का अभाव इत्यादि। घर्षणात्मक बेरोजगारी की अवधि संरचनात्मक बेरोजगारी की अवधि से कम होती है। इस प्रकार की बेरोजगारी तब उत्पन्न होती है जब मजदूर प्रचलित मजदूर दर पर कार्य करना नहीं चाहते हैं, जो ऐच्छिक बेरोजगारी होता है। एक होता है अनैच्छिक बेरोजगारी। इस प्रकार की बेरोजगारी की स्थिति में मजदूर प्रचलित मजदूरों दर